अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम अपना जो 26 टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आम तौर पर ये जो है बोला जाता है, और बल्कि इसकी ज़रूरत भी अगर मैं कहूँ तो बहुत है। जब आप लैंग्वेज यूज़ करते हो और आप चाह रहे होते हो कि आप इंग्लिश में बात करो, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ अबाउट टू और यूज़ ऑफ गोइंग टू, ये आम तौर पर सेंटेंसेस जो हैं बोले जाते हैं और हमारी मादरी ज़ुबान में भी जो है इनका इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये काम करने लगा हूँ। मतलब इन तमाम सेंटेंसेस का ये निकलता है कि वो काम जो बिल्कुल आप रेडी हो और आपने करना है, आपने उसको कोई कल पर, परसों पर, तरसों पर नहीं छोड़ना या किसी भी लंबे अरसे के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उसको फिलफौर इरादा किया और आपने उसको कर गुजरना है, आपने करना है, रेडी हैं आप बिल्कुल काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक के सामने एक बुक पड़ी हुई है और आप लेसन पढ़ना चाह रहे हो, तो आप कहते हो आई एम गोइंग टू, या आप कहते हो आई एम अबाउट टू रीड माई लेसन। ऐसे ही आप मतलब कहते हो, अगर आप कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ और आप जाना चाह रहे हो, तो आप कहते हैं आई एम अबाउट टू लीव द रूम। ओके, कि मैं कमरे से बिल्कुल जाने लगा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कल जाना, परसों जाना, बल्कि अभी फौरी तौर पर। तो अगर इन तमाम डेफिनेशंस को हम जहन में रखें और इसको एक मतलब इन तमाम एग्जांपल्स को जहन में रखें और एक डेफिनेशन जानना चाहें और हम चाहें कि अबाउट टू को डिफ़ाइन कैसे करना है, तो आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हो कि अबाउट टू इज़ अ यूज़ ऑफ नियर फ्यूचर। अबाउट इज़ अ यूज़ ऑफ नियर फ्यूचर। ये जो हमारा लफ्ज़, ये जो हमारा टॉपिक आज का है वो है अबाउट टू। तो अबाउट टू क्या है? ये नियर फ्यूचर को शो करता है। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर का मतलब ऐसा आने वाला ज़माना जो बिल्कुल करीब है। मिसाल के तौर पर सपोज दैट यू आर सिटिंग समवेयर ऑन अ चेयर, आप एक चेयर पे बैठे हुए हो, राइट, एंड यू हैव अ कप इज लाइंग, योर कप, a cup of tea is with you, right? ये चाय का जनाब कप हो गया, ओके। ये इट इज़ वेरी हॉट टी, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, राइट, एंड आप बिल्कुल इरादा किए हुए हो कि आपने चाय पीनी है। चाय बिल्कुल आपके सामने पड़ी हुई है, अभी आप पी नहीं रहे हो, क्योंकि जब आप पी रहे होंगे चाय तो फिर आप कहेंगे आई एम टेकिंग टी, कि आप चाय पी रहे हैं, आपका ये जो चाय पीने का अमल है वो जारी है। लेकिन ऐसा नहीं, चाय अभी आपने सिप भी नहीं लिया, अभी आपने टेस्ट भी नहीं की, आपके सामने पड़ी हुई है, तो आप कहेंगे आई एम अबाउट टू टेक टी। आई एम अबाउट टू टेक टी, आई एम about to take tea। मीन्स के चाय का कप सामने पड़ा हुआ है और आप उसको पीने का इरादा किए हुए हैं और आपने पीनी है। फिल वक्त आपने फौरी तौर पर उसको विद इन अ सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड और 30 सेकेंड्स जब आपने पीनी है, काम बिल्कुल रेडी है चाय पीने का, तो आप कहोगे आई एम अबाउट टू टेक टी। और फिर ये देखिएगा हमारे जितने भी यूजेस चल रहे हैं सबके बाद तकरीबन चंद दिनों से जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बाद टू आ रहा है। तो मैं बार बार आपकी याद दहानी के लिए आपको याद करवाता हूं कि टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखिएगा टू के बाद आपका वर्ब आ रहा है टेक। टेक मीन लेना, चाय पीना वगैरह, जो मतलब सिप्स के साथ लिया जाता है ना कोई भी चीज़, उसको टेक के तौर पर लेते हैं, पीने के तौर पर। तो आई एम अबाउट टू टेक टी, मैं चाय पीने लगा हूँ। आई एम अबाउट टू टेक टी। ऐसे ही आप देखते हो, सपोज दैट यू लुक एट द स्काई, आप देखते हो कि वहाँ पर क्या है जनाब, कुछ ऐसा मौसम बना हुआ कि बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल मौसम जो है बारिश होने के करीब है। दीज आर द क्लाउड्स, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लाउड्स हैं। सपोज ये ऐसा टॉपिक मैंने आपको कहा था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज वी कैन ड्रॉ सम शेप्स। ये क्लाउड्स हैं, मेरी ड्राइंग ऐसी है, आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि बादल जो हैं वो छाए हुए हैं आसमान पे और आप ये कहना चाह रहे हो कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो आप कहेंगे इट इज़ अबाउट टू रेन। इट इज़ अबाउट टू रेन। इट इज़ about
टू रेन। रेन मीन बारिश भी होता है और रेन का मतलब बारिश का बरसना भी है। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ओके, तो इट इज़ अबाउट टू रेन। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन वो पिछले वाली, कि जब हमने मौसम का इजहार करना है, जब हमने मौसम के बारे में बात करनी है, तो इट को एज ए सब्जेक्ट हम लगाएंगे। इट को एज अ सब्जेक्ट हम लगा रहे हैं, बल्कि ये कह लें कि प्रोनाउन हमारा जो है वो ये इट होगा। तो इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है। हमारा जो टॉपिक आज का है अबाउट टू, और अबाउट टू वेरी इंटरेस्टिंग। इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि जब कोई काम नियर फ्यूचर में होने वाला हो तो आप अबाउट टू का यूज़ करेंगे। अब आप ये कह सकते हो कि आपके पास आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ रूम, राइट। देयर इज़ अ डोर, आपके सामने एक दरवाज़ा है। ओके, एंड इट इज़ ओपन, डोर इज़ ओपन, एंड यू आर स्टैंडिंग एट अ लिटल डिस्टेंस, आप थोड़े से फासले पे खड़े हो। ओके, आप थोड़े से फासले पे खड़े हैं जनाब, और ये आप बाहर जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत फासला, कि आपको घंटे लग जाएं। आप बिल्कुल डोर, ओपन डोर के करीब खड़े हैं। आप कहना चाह रहे कि मैं बाहर जाने लगा हूँ, मैं कमरे से निकलने लगा हूँ। तो आप कहेंगे आई एम अबाउट टू लीव द रूम। आई एम about to leave, I am about to leave, मैं the room, मैं कमरे से बिल्कुल जाने वाला हूँ। आप बिल्कुल रेडी हैं कमरा छोड़ने के लिए, कि आप कमरे से बिल्कुल जाने लगे हैं। ओके, तो इस तरह से ऐसे ही आप कह सकते हो कि आपके पास साथ ही टेबल पे पड़ी हुई बुक है और आप उसको इरादा किए हुए हैं कि आपने उसको पढ़ना है। तो टेबल पे पड़ी हुई बुक जिसमें इतना फासला भी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, और आपने इरादा किया कि आपने इसको रीड आउट करना है, तो आपने यही सेंटेंस कहना है कि मैं किताब पढ़ने लगा हूँ, या मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ने ही वाला हूँ। तो आप इस तरह कहेंगे आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू रीड दी बुक, मैं किताब पढ़ने लगा हूँ। ओके, ये सेंटेंसेस है। यहाँ पर अब जो एक छोटी सी चेंज हो सकती है वो क्या है कि यहाँ पर आप प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर तमाम में इसमें इट आ गया, आई आ गया, यहाँ आई आ गया, यू भी हो सकता है, यहाँ पर ही भी, कोई भी आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो इस हिसाब से इसमें आर, एम या इज़ आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे सेंटेंसेस हो गए प्रेजेंट से मुताल्लिक। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बात कर रहे हो किसी शख्स की और कल के बारे में, पास्ट के बारे में, तो आप कह सकते हो कि वो बंदे के साथ जब ऐसा हैपन हुआ, फलां वाक़या हुआ, तो ये किताब, वो ये काम करने ही वाला था, वो ये काम न्यूर फ्यूचर में उसने ये काम करना था। मसलन इसी को हम कह देते हैं आई एम अबाउट टू लीव द रूम ना, तो किसी बंदे की आप बात करें कि वो कमरे से निकलने ही लगा था कि फिसल गया वगैरह, तो आप क्या कहेंगे, ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम। अब पास्ट की अगर बात करेंगे तो ही वॉज अबाउट टू, he was about to leave the room, वो कमरे से निकलने ही वाला था। हमने मेन जो सेंटेंस की जो मेन चीज़ है उसको समझना है कि अबाउट टू कहाँ लगाना है। आगे बात कुछ और भी हो सकती है कि वो फिसल गया या वो ना जा सका या कुछ व्हाटसोएवर हैपेंड, लेकिन हमने मेन चीज़ समझी, ही वाज अबाउट टू लीव द रूम। कल की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कमरे से निकलने ही वाला था, वो कमरे से रवाना होने ही वाला था। तो आप इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और इस तरह ही अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें तो आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं। ऐसे अगर दे आ जाएगा, THEY दे, ज़्यादा लोग अगर होंगे थर्ड पर्सन प्लूरल, तो आप कर देंगे दे वर अबाउट टू, आगे कोई सा भी वर्ब आप लगा सकते हैं। तो हम इसको अगर कहें कि ये बनाने का तरीका क्या है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लगेगा या कोई भी आपका प्रोनाउन, वो एक ही बात है, प्रोनाउन प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और जनाब आगे अबाउट टू लगाकर
फर्स्ट टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब ये यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हम इसको, अगर ये तरीक़ा इस तरतीब को रखें कि सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन और एच विज हेल्पिंग वर्ब वो इज़ एम आर हो या वाज वर हो वो लगाएं, उसके बाद अबाउट टू लगाएं और अबाउट टू के बाद वर्ब की जो भी आपका वर्ब हो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। और उसका तर्जुमा सॉरी, जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि नियर फ्यूचर है, आने वाला वक्त है, तो गा में ही होगा या पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। यानी गा में हम इसको अगर ट्रांसलेट करें तो गा में तो नहीं होगा, लेकिन ये मसलन ये आई एम अबाउट टू टेक टी, मैं चाय पीने वाला हूँ या पीने लगा हूँ, पीने लगा हूँ। यानी अभी आप 2-4 लम्हात के बाद चाय पीने के लिए रेडी होंगे, चाय पिएंगे। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे। इसमें आप इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसका जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लगा दें। मिसाल के तौर पर एम आई अबाउट टू लीव द रूम, क्या मैं कमरे से जाने लगा हूँ। इज़ इट अबाउट टू रेन, क्या बारिश होने ही वाली है, क्या बारिश होने लगी है। तो इस तरह से आपका जनाब ये है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने आज सीखा। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।